प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो गए हैं, सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अब कुछ दिनों के बाद ही ऑलमोस्ट 75 डेज़ के बाद आपका नीट का पेपर भी होने वाला है। आपके फॉर्म्स आ गए हैं, फॉर्म्स फिलअप कर दीजिए जितना जल्दी हो जाए और अब अंतिम तैयारी के लिए लग जाना है। पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर के अंतिम तैयारी में लगना है, पूरे जोश और उत्साह के साथ। मैं आपके सपोर्ट में पूरी तरह से खड़ा हूं और बायोलॉजी के लिए जो 75 डेज की स्ट्रैटेजी जो बेस्ट हो सकती है उस लेकर के हम लोग चलेंगे। 75 डेज में हम लोग पूरे बायोलॉजी को 11th और 12th के बायोलॉजी को कैसे कवर करेंगे, इसकी एक योजना, इसका एक ब्लूप्रिंट मैं आपके सामने अभी रख रहा हूं। इसको ध्यान से देखना है और क्या करना है कि जैसे आप इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है उसके आपके सामने रहेगा और उसका यूज करेंगे प्रिपरेशन में। और ध्यान रखें, हैं सिर्फ 75 डेज ही और इसी में अपने को रिजल्ट निकालना है, ठीक है ना। डरना नहीं है, ईमानदारी से मेहनत करना है और रिजल्ट निकालना है। देखते हैं क्या स्ट्रेटजी है हमारी। तो चैप्टर वाइज जो प्रीवियस 10-20 ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में या दूसरे कॉम्पिटिशन्स में, तो सबसे ज्यादा जोर किन किन टॉपिक्स पर रहा है, हम लोग उन टॉपिक्स को सिलेक्ट करके रख रहे हैं और उन पर अभी रिवीजन के टाइम में ज्यादा फोकस कर जाना है, ठीक है। उनसे ढेर सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इतना ट्रस्ट करके आपको प्रिपरेशन करना है। ऐसे भी समय काफी कम है, तो बहुत ज्यादा अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं, बहुत ज्यादा फैलते हैं, तो हमारा प्रिपरेशन कमजोर होगा, अच्छा नहीं होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं। 11th का अभी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में 12th का भी सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल जाएगा। चलिए 11th का इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट 2025 के लिए चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे। यहां देखो, द लिविंग वर्ल्ड, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका। आप फोकस करेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पर। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो 7 इसेंशियल आप लोगों ने पढ़ा है वहां फोकस करेंगे, वहां से क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं। हम लोगों ने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। टॉपिक्स बहुत सारे हैं, हम लोग उन पर फोकस करेंगे जहां से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान रखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जबरदस्त चैप्टर है। यहाँ पे किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई से कई बार लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें देखोगे तो वायरस, वायरवाइड्स, प्रियोन्स, लाइकेन के टॉपिक्स हैं, वहां से भी क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो पूरा ही रगड़ मारना चाहिए, पूरा देख जाना चाहिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को तो MVVI लगा के रखिए आप, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट है प्लांट किंगडम, नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट किंगडम। एल्गी पर फोकस करेंगे आप, एल्गी पर फोकस करेंगे। टेरिडोफाइट्स देखेंगे, ब्रायोफाइट्स से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। एल्गी देखेंगे, टेरिडोफाइट्स देखिए, एंड जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स भी इंपॉर्टेंट है, इन पर भी फोकस करना है, ठीक है ना। चलिए एनिमल किंगडम चैप्टर नंबर 4, टोटल 19 चैप्टर्स हैं आपके 11th में। तो एनिमल किंगडम से जो वेरियस जो फाइलम्स हैं उनको कवर करना है आपको। एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, एकिनोडर्माटा। एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्माटा ये देखना है। हेमिकॉर्डाटा देखना है और फाइलम कॉर्डेटा के क्लासेस जो 4 क्लासेस हैं अंतिम वाले। एम्फीबिया, यहां देखो कॉर्डाटा में जो 4 क्लासेस हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवेज एंड मैमेलिया। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवेज एंड मैमेलिया, ये कौन से हैं? ये जिनके लिम्ब होते हैं मूव करने के लिए, उन सारे कॉर्डेट्स को आपको देखना है। नेक्स्ट चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी में फ्लावर पर बहुत फोकस बना के रखना है आपको, फ्लावर पर फोकस बना के रखना है। और जो फैमिलीज आपको पढ़ने, स्पेशली फेबेसी, सोलानेसी एंड लिलिएसी, आपको ठीक से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहां देखना, इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मोनोकॉट, डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं उनमें रूट, स्टेम एंड लीव्स के एनाटॉमी को कंपैरेटिवली स्टडी आपको करना है, उनको देखना है। इसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में से हम लोगों ने कॉकरोच को सिलेक्ट किया है, लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो आप कॉकरोच को अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल चैप्टर में प्रोकैरियोटिक सेल आपको देखना है, प्रोकैरियोटिक सेल। देन इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आपको याद होगा, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में
ER, गोल्गी बॉडीज, देन लाइसोसोम, वैक्यूल, ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आपको देखना है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड राइबोसोम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको देखना है आपको। फिर न्यूक्लियस एंड माइक्रोबॉडीज को देखना है, न्यूक्लियस पर फोकस बना के रखना है आपको, ठीक है। तो सेल में ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं, मैं कहूंगा पूरे चैप्टर्स को रगड़ जाइए। यहां देखो, बायोमोलिकुल्स कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, हम लोग ऐसा कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ये बोल दें कि भाई वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। हर पार्ट से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईच एंड एवरी पार्ट से यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोमोलिकुल्स, एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बायो मैक्रोमोलिकुल्स, प्रोटीन कवर करना है, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड बॉन्ड के टाइप आपको देखने हैं, अलोंग विद एंजाइम्स देखना है। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही क्या है, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही MVVI है, हम लोग इसको ही MVVI लगा देंगे, ठीक है। ऐसा ही चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इस चैप्टर में कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, यही तो सिलेबस है इसका। सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस, तो कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। अगेन ये फेवरेट चैप्टर बनता है क्वेश्चन सेटर्स के लिए, तो इन दोनों को पूरी तरह से देखना है, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहां देखो, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, वहां पे आपको पिगमेंट्स कवर करने हैं। लोकेशन का मतलब क्लोरोप्लास्ट देखना है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख जाइए, उसमें जो पिगमेंट्स हैं उन सबको देख जाइए। लाइट रिएक्शन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, लाइट रिएक्शन देखना है। C4 पाथवे से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एंड फोटो रेस्पिरेशन, C4 पाथवे एंड फोटो रेस्पिरेशन। इतने टॉपिक्स आपको कहां से प्रिपेयर करने हैं, फोटोसिंथेसिस से ठीक से प्रिपेयर करने हैं। देन कमिंग टू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होते हैं, ठीक है, प्लांट में रेस्पिरेशन जो होता है वहां पे क्या क्या कवर करना है, तो ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन। याद करो, ग्लाइकोलाइसिस तो कॉमन पाथवे है रेस्पिरेशन का, ये एरोबिक में भी मिलेगा, एंड फर्मेंटेशन का मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां पे ये कवर करना है आपको, पूरा ही हो जाएगा एक तरीके से ये। फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है, यहां से आपको डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर कर जाना है, ठीक है ना। एक चीज यहां पे मिसिंग है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप ऐड करना, यहां पर जोड़ो जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको ऐड करिएगा। ग्रोथ रेगुलेटर्स हम लोग को देखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, VVI है, इसको बिल्कुल देखना है। एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर, यहां से डिसऑर्डर से रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जाते रहे, तो इनको देख लेना है। इसके बाद से बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो नेक्स्ट चैप्टर है, ब्लड एंड लिम्फ, आसान सा और बढ़िया टॉपिक है ब्लड एंड लिम्फ, इनको देख जाइए, यही बॉडी फ्लूइड्स हैं, ब्लड एंड लिम्फ ही क्या है हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं, एंड सर्कुलेटरी पाथवेज, इनको देख जाइए, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर, यहां देख बाबू, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स हैं इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड दियर एलिमिनेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड दियर एलिमिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन या कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको देखना है। रेगुलेशन ऑफ किडनी, किडनी का रेगुलेशन कैसे है, मिक्चुरेशन, यूरिन डिस्चार्ज होता है वो कैसे होता है, मिक्चुरेशन, ये देखना है हम लोग को। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में टाइप ऑफ मूवमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स होते हैं, उनको देखना है। एंड मसल्स को डिटेल कवर करना है, मसल्स को डिटेल कवर करना है। देन स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में जितने भी बोन्स हैं एंड ज्वाइंट्स हैं उनको कवर करना है। यहां पर ध्यान रखना है, स्केलेटल सिस्टम में बोन्स कवर करना है एंड ज्वाइंट्स कवर करना है, ठीक है ना। देन डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, डिसऑर्डर्स को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ध्यान रखिएगा।
लास्ट के जो 2 चैप्टर्स है ना, लास्ट के जो 2 चैप्टर्स है 11th की बायोलॉजी में, ये दोनों के दोनों पूरी तरह से इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों को ही 100% मगअप करके रखना है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को MVVI करिएगा, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को MVVI करिएगा, एंड केमिकल कंट्रोल वाला जो चैप्टर है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इसको भी MVVI करिएगा। कुछ भी छोड़ने लायक इसमें नहीं है। इसमें न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन एंड न्यूरल सिस्टम एंड न्यूरॉन्स, ये आपको कवर करना है, एंड CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कवर करना है। छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है, पूरा चैप्टर अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। और यहाँ पे देखो जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी, हार्मोन्स, हार्ट, सब कवर करना है। इवन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन तक, मतलब लास्ट जो हमारा टॉपिक है वहां तक आपको सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। ठीक है, ये 11th के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम लोग तेजी से आपको समझा पाए हैं। 12th के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।